देखो जी, आपके सामने यहां दो केस हैं। क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, एक लोकेशन ए, एक लोकेशन बी, एक लोकेशन सी। ठीक है भाई, तीन लोकेशन है। आप एक व्यक्ति सी लोकेशन पे रहता है, एक बी पे और एक ए पे रहता है। आप बस मुझे ये बताओ किस लोकेशन तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा वर्क किया गया होगा। आपने कहा जी ऑब्वियस सी बात है, जो सी पर रहता है उसे कम रिपल्शन फेस करना पड़ता है, तो यहां तक इनफाइनाइट से आया होगा तो कम ही वर्क करना पड़ा होगा। लेकिन जो बी तक पहुंचा है, बी पर तो और ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब बी तक पहुंचने के लिए और ज्यादा वर्क किया। और जो व्यक्ति, मतलब व्यक्ति बोले तो टेस्ट चार्ज, जो ए तक पहुंच गया, ए पर तो और ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां तक जाने के लिए और ज्यादा वर्क करना पड़ा। तो इसका मतलब किस लोकेशन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। आपने बोला इस चार्ज का ए लोकेशन पर पोटेंशियल है, ए बी, जो सबसे ज्यादा है किससे, बी से भी और सी से भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो मैं एक बात नोट में लिख देता हूं, क्या पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। पोटेंशियल जो प्रॉपर्टी है वो लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। आपने बोला अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, हमें वर्क कब करना पड़ता है? मैंने कहा जी वर्क आपको तब करना पड़ेगा जब आप किसी, मेरी बात सुनना, किसी फोर्स के अगेंस्ट मूव करोगे, जब आपको वर्क करना पड़ेगा। और जितना आप वहां तक पहुंचने के लिए वर्क करोगे, इतना उस लोकेशन का पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आई? आपको कहीं पे शिफ्ट होना है, मेरी बात समझना, लेकिन वहां पे जमीन के रेट इतने ज्यादा है कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए और बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे उस लोकेशन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। समझे नहीं समझे? अब आपको एग्जांपल देता हूं, ये नेगेटिव चार्ज है वाला, ठीक है। एक व्यक्ति सी पे रहता है, एक बी पे और ए पे। बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां का? आप बोलोगे जी चार्ज के जितना नजदीक जाओगे पोटेंशियल उतना ज्यादा, उस लोकेशन का पोटेंशियल ज्यादा, इसका कम, इसका ऐसा नहीं होता। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब सोच के देखना, आप आए हो इनफाइनाइट से, ओके, आप यहां तक आए। अब ये बताना बेटा, सोच के बताना, ये वाला चार्ज, आप मतलब टेस्ट चार्ज, आप मतलब टेस्ट चार्ज, ये क्या चाहता है? आप पास आओ या दूर जाओ? अजीब, नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। समझे नहीं समझे? अट्रैक्शन है। और इस वाले पर तो और भी ज्यादा अट्रैक्शन, और इस वाले पर तो और भी ज्यादा अट्रैक्शन है। सोच के देखना, नेगेटिव के जो जितना पास जाएगा वो उस अट्रैक्शन के अलोंग जा रहा है या अगेंस्ट जा रहा है? आपने बोला जी ये तो चाहता है तुम मेरे पास आ जाओ, और आप पास जा रहे हो। क्या आप फोर्स के अगेंस्ट गए या अलोंग गए? आपने बोला जी हम फोर्स के, इस वाले केस में फोर्स के अलोंग गए हैं। फोर्स से क्या गए हैं? अलोंग गए हैं। तो आपको वर्क करना पड़ा या मिला? जी मिला। ये तो चाहता था हम आ जाएं। आओ जरा ऊपर वाले केस में, पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता था? तुम अपना टेस्ट चार्ज लेके यहां से यहां टेस्ट चार्ज लेके आओ, यहां लेके आओ, यहां ना ना, रिपल्शन था। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट गए तो आपको वर्क करना पड़ा, इसलिए लोकेशन वाइज पोटेंशियल बढ़ा। लेकिन ये तो चाहता है तुम आ जाओ, तो आप तो फोर्स के अगेंस्ट थोड़ी जा रहे, फोर्स के अलोंग जा रहे हो। तो फोर्स के अलोंग जाओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाओगे, मेरी बात अच्छे समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इस केस में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका? आपने बोला अजी देखो वो वहां पे रुका हुआ है, इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ये नजदीक है नेगेटिव के, इसका पोटेंशियल कम है। देखना नेगेटिव कितने नजदीक है, इसका पोटेंशियल और भी कम है, क्योंकि आने में तो आसानी हो रही है ना। समझ में आई बात आपको? तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज के जितना, मेरी बात को आप नोट में लिख सकते हो इस बात को, पॉजिटिव चार्ज के जितना पास जाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
इसका मतलब उतना ही ज्यादा उस लोकेशन का पोटेंशियल बढ़ेगा, समझे। और नेगेटिव चार्ज के जितना पास जाओगे वर्क उतना कम करना पड़ेगा, तो खुद चाहता है आ जाओ तो उतना ही वर्क कम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। भैया पॉजिटिव लोगों के पास जाने वर्क करना पड़ता है तो पोटेंशियल बढ़ाना पड़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन नेगेटिव के पास जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से घर बैठे बैठाए नेगेटिव आ जाते हैं, समझे नहीं समझे। नेगेटिव तो भाई कभी भी चले जाओ नेगेटिव के पास, तो वो तो हमेशा वेलकम करता है, आओ भाई साहब आओ। पॉजिटिव वाला कहेगा भैया पहले मेरे बराबर तो आके देख, जब मेरे पास आना। समझ में आई आपको बात। तो आप बोलोगे नेगेटिव के पास जाने में वर्क मिलता है, करना नहीं पड़ता, बैठे बिठाए तो पोटेंशियल घटेगा, पॉजिटिव के पास जाने में पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बताओ ये पोटेंशियल VA है, ये VB है और यहां VC है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका। आपने बोला जो नेगेटिव से दूर रह जाएगी उसका पोटेंशियल ज्यादा। नेगेटिव के पास कौन जाना चाहता है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल C का, उससे कम B का और सबसे कम A का। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। हाँ जी बिल्कुल आती है। अब जरा बोर्ड में एक सवाल आया था, ये पॉजिटिव क्यों है, ये B है ये A है, बताओ VA माइनस VB ग्रेटर देन 0, VA माइनस VB लेस देन 0 या VA माइनस VB इक्वल टू 0। बताओ जी। इसका मतलब ये है जी VA यहां का पोटेंशियल, VA यहां का पोटेंशियल, कहां का पोटेंशियल ज्यादा। आपने बोला जी पॉजिटिव चार्ज जितना पास जाओगे वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो ये पोटेंशियल ज्यादा है और ये पोटेंशियल कम है। ज्यादा में से कम घटाओगे तो 0 से बड़ा ही बचेगा, 8 में से 4 गए तो प्लस के 4 ना बचे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ये वाला क्या कहता है कि VA माइनस VB लेस देन 0, इसका मतलब A का पोटेंशियल कम है और B का ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं है जी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये क्या कहता है, इसे उधर ले जाओ कि A और B का पोटेंशियल सेम है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा सवाल देखो क्या है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता AB, बताओ VA माइनस VB ग्रेटर देन 0, VA माइनस VB लेस देन 0, VA माइनस VB इक्वल टू 0। बताओ भाई, आपने बोला जी नेगेटिव के जितना पास जाओगे पोटेंशियल उतना घटेगा, दूर जाओगे नेगेटिव लोगों से पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। तो A वाले का पोटेंशियल क्या है, कम, B वाले का क्या है, ज्यादा। समझे नहीं समझे। क्योंकि सोचो ये तो टेस्ट चार्ज यहां रखा हुआ है, ये तो चाहता है तुम आओ, फोर्स के अगेंस्ट जाओगे तभी तो वर्क करना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो B वाले पोटेंशियल ज्यादा, A वाले पोटेंशियल कम, कम में से ज्यादा घटाओगे तो लेस देन 0। समझे नहीं समझे। अरे भैया ये कम ना है और ये ज्यादा, तो VA माइनस VB क्या आएगा, लेस देन 0। मान लो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो भैया ये तो कम है ना पोटेंशियल में, ज्यादा पोटेंशियल। नेगेटिव से जितना दूर रहोगे पोटेंशियल उतना ज्यादा, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू -2, तो आंसर आएगा सेकंड वाला। समझे कि नहीं, क्लियर है बात आपको। चलो जरा एक और सवाल बताओ आप मुझे। देखो ये एक चार्ज रखा है सेंटर पे, प्लस के क्यों, एक ही चार्ज रखा है यहाँ पे, सॉरी आप एक बार A लोकेशन पे हो या B लोकेशन पे हो, बताओ पोटेंशियल A पे ज्यादा या B पे ज्यादा। आपने बोला मेरी बात सुनो जी, आप A पर भी आप चार्ज से उतना ही दूर हो और B पर भी आप चार्ज से उतना ही दूर हो। अरे कितना दूर हो, अरे भाई इतनी रेडियस होगी, हाँ है ना। तो क्या आप चार्ज के पास आए ना, चार्ज से दूर गए ना, तो इसका मतलब VA और VB पोटेंशियल सेम है। A पर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना B पर पोटेंशियल है। समझ में आया। आप यहां पहुंचे C पे, आपने बोला C का पोटेंशियल भी सेम है। अरे भैया एक बात नोट में लिख लो, पॉजिटिव चार्ज के जितना पास जाओगे पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, नेगेटिव के जितना पास जाओगे पोटेंशियल उतना घटेगा। नेगेटिव से दूर जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, समझे, और पॉजिटिव के पास आने पर पोटेंशियल बढ़ता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है। ये था कंप्लीट लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। समझ में आई आपको बात। चलो जी, अब मैं थोड़ी बात करूंगा अगले लेक्चर में, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ी बहुत, और मुझे बात करनी है उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मतलब एंड करता हूँ इसका। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये क्या था, बस ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, आपको समझाना था, फील कराना था। डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं लिखवानी थी, समझाना था, सिर्फ फील करा के कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसी चार्ज का पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। तो बताओ भाई, नेगेटिव से जितना दूर जाऊंगा, जी क्या बात कर दी, नेगेटिव से सब दूर जाना चाहते हैं अपना पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। नेगेटिव पीपल के पास कौन रहना चाहता है, आपने बोला बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव के पास रहना चाहता है जिससे पोटेंशियल बढ़े। तो पॉजिटिव के, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के जितना पास जाओगे वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। नेगेटिव से जितना पास जाओगे, पोटेंशियल घट रहा है जी, नेगेटिव से जितना दूर जाओगे
पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। बस मैंने आपको ये बात समझाई है इस 20-22 मिनट में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, इस लेक्चर में इतनी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।